नेताजी एक व्यक्ति नहीं थे, नेताजी एक विचार थे। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, सूरज चांद रहेगा, नेताजी के विचारों पर हम लोग जितनी पीढ़ियां आएंगी सब उसका अनुकरण करेंगे। पीछे जो बैठा हुआ है, ये 15 दिन क्यों यहाँ बैठा हुआ है, और रात को हम बैठ के साधना करते हैं। आप जैसे लोग आते हैं तो जगाते हैं, बातचीत करते हैं, जो पूछते हैं, जो हमारे उनके संबंध है, जो विचार हैं, कुछ एक लाइन जय श्री कृष्णा। मैं आपके साथ आनंद यादव। रात का समय है, मैं इस समय मौजूद हूँ जहाँ पर स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था। पीछे वो समाधि स्थल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और रात के समय मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि रात के समय भी कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, समाधि के आसपास, वहाँ पर रातों में रहते हैं। और मैंने आपको उस दिन वाली भी तस्वीर दिखाई थी जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था नेताजी का। मैं वहाँ पे मौजूद था, आपने तस्वीरें देखी होंगी। मैं फिर सैफई आया हूँ, सैफई की तस्वीरें फिर दिखाऊंगा आपको। लेकिन रात के समय जैसे मैं पहुँचा तो कोई भी अगर अभी सैफई आ रहा है आजकल, तो पहले आता है नेताजी की जो समाधि स्थल है उसको नमन करता है, फिर घर की तरफ जाता है। तो मैं रात में आया तो मेरे को एक बहुत भिक्षु मिले। इनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे, क्योंकि मैं जब जैसे गया समाधि के पास तो ये वहीं आसपास लेटे हुए थे। इनसे परिचय करना, बात करना बहुत ज़रूरी है कि रात में क्यों वहाँ पर थे और ऐसा क्या है, श्रद्धा भाव क्या है, नेताजी के संबंध है, सारी चीज़ें। नाम क्या है आपका? भिक्खु बोधिरतन थेरो कहते हैं जी। अच्छा। रात के समय अभी मैं अगर फ़ोन में देखूं तो 3 बज रहे हैं जी सर। रात के 3 बजे समाधि स्थल के आसपास क्या परंपरा है ऐसी, या क्या नेताजी से ऐसा लगाव है, क्या है आपके मन में? नेताजी से लगाव तो हमारे साहब लगभग 34 साल हो गए। मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने आया था, अच्छा। तो इनके विचार, समाजवाद, मानवता, जो इनके विचार थे, हम लोग को ज़बरदस्ती खींच रहा है साहब। अच्छा। जन्म से ही खींच रहा है। जब से हमने मतलब कि इनके विचार सुने, इलाहाबाद आए, आना जाना हुआ, नेताजी से लखनऊ से मुलाकात हुई, तभी से हमें खींच रहा है। इनका जो समाजवाद है, मानव समाज है, और हम बुद्धिस्ट लोग हैं, वही तथागत भगवान बुद्ध को कहने हैं कि मानव समान है। न जच्चा वसलो होती, भगवान बुद्ध की लाइन है, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होत पंडितो, कम मना वसलो होती, कम मना होत पंडितो। इसका अर्थ है साहब कि जन्म से व्यक्ति क्या होता है, समान होता है। जब क्या होता है, कर्म से व्यक्ति वसल में नीच होता है, और कर्म से ही पंडित होता है। न कोई जन्म से पंडित और नीच नहीं होता है। और वो विचार हमें नेताजी मिला। उन्होंने कहा मानव समान है, जाति तोड़ो। नेताजी का स्लोगन था, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, रोटी बेटी का नाता जोड़ो। जो कहा सो किया, ऐसे नेताजी थे। अब तो नेताजी शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है। जी हाँ। तो लेकिन नेताजी एक व्यक्ति नहीं थे, नेताजी एक विचार थे। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, सूरज चांद रहेगा, नेताजी के विचारों पर हम लोग जितनी पीढ़ियां आएंगी सब उसका अनुकरण करेंगी साहब। नेताजी 55 साल का राजनीतिक करियर था उनका। जी हाँ, जी हाँ। और यहीं जसवंत नगर विधानसभा से पहली बार चुनाव लड़े थे वो। जी साहब। 1967 में विधानसभा पहुंचे। सबसे कम उम्र के विधायक हुआ करते थे। 28 साल में विधायक। जी हाँ, जी हाँ। सबसे कम उम्र के उम्र में विधायक हुआ करते थे नेताजी। रिकॉर्ड बनाया वो। तो देखिए, प्रकृति लोगों से काम लेती है। ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर समय समय पर आते हैं। मैं तो साहब बुद्धिस्ट स्कॉलर हूँ, और हमारे त्रिपिटक में वर्णन आता है कि ये जो होते हैं बुद्ध लोग, वो कितने 3 प्रकार होते हैं। तथागत बुद्ध, एक तथागत बुद्ध होते हैं, दूसरे पच्चेक बुद्ध, और तीसरे होते हैं मैत्रेय बुद्ध है। तो माननीय श्रद्धेय नेताजी ये मैत्रेय बुद्ध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे पुत्र पृथ्वी पर, ऐसे महान लोग समय समय पर आते हैं। लगभग बताया जाता है कि 2500 साल बाद। अच्छा। बुद्ध के बाद आप जोड़ लीजिए तो लगभग 2500 साल हो जाता है साहब। ऐसे ही हमारे नेताजी थे। इसी वजह से जो बौद्धों की परंपरा है साहब, उसी परंपरा के अनुसार मैं श्रद्धेय नेताजी की समाज पर रात दिन वहाँ पर पूजा वंदना परित्राण पाठ करते हैं। हम भंते लोग रहते हैं, और रात को हम बैठ के साधना करते हैं। आप जैसे लोग आते हैं तो जगाते हैं, बातचीत करते हैं, जो पूछते हैं, जो हमारे उनके संबंध है, जो विचार हैं, कुछ एक लाइन हम ये बोल देते हैं साहब। आप पूरी रात यहाँ रहते हैं? जी साहब, जी साहब। अच्छा। हम लोग साहब साधक हैं। हम 10-5 मिनट सो लेते हैं, उसके बाद तो घोड़े से दौड़ते हैं साहब। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं साहब। ठंडी लग रही है? कुछ नहीं लगती साहब।
हम साथियों कोई ठंड न गर्म। ठंड का महीना है, ओस गिर रहा है ऊपर से। अरे कोई ओस क्या करेगी भाई साहब, हमारे टेम्परेचर तो खुद ही कितने होते हैं, आप खुद हैं जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। चाहे कहीं भी हो दुनिया में इसके बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा। अच्छा, नेताजी के चाहने वाले, नेताजी के जो बहुत उनके चाहने वाले लोग हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो को, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, नेताजी एक व्यक्ति नहीं थे, नेताजी एक विचार थे। उनके विचारों को आप भारत में नहीं पूरी पृथ्वी में जन जन तक फैलाइए और मानवता की सेवा कीजिए साहब, और कुछ नहीं कह सकते। उनके विचारों के अनुसार आप काम करिए। मैंने तो नेताजी को लखनऊ में बहुत से सांसद विधायक को डांटते हुए देखा था, ये पीछे जो बैठा हुआ है, ये 15 दिन क्यों यहाँ बैठा हुआ है, भाग जाओ, नहीं तुमको टिकट नहीं मिलेगा, भागो भागो भागो। मैंने कह दिया ना, जाके जनता की सेवा करो, जनता तुमको पार्लियामेंट भेजेगी, असेंबली भेजेगी कि हम भेजेंगे, क्यों यहाँ बैठा है? अरे साहब आप कहें दर्शन कर लें, थोड़ा पैर छू, अरे पैर छूने से कोई बनता है नेता? जनता की सेवा करो, जनता की सेवा करो। नेताजी से डांटते थे, वो व्यक्ति थे श्रद्धेय नेताजी। कितने सालों का आपसे मतलब जान पहचान है नेताजी? नेताजी से वही हमने 10+2 या बायोलॉजी से, तो मैं आया था पढ़ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो मेरा घर का क्योंकि 2-3 पीढ़ियों से लोग डॉक्टर नहीं बन पाए साहब। अच्छा, हमारी पीढ़ी, हमारे परिवार में मिलिट्री भर्ती हो गई, कोई और चला गया, बड़े भैया इंटर पास हुए तो थानेदारी मिल गई, मैं इंटर पास हुआ तो हमारे घर हुआ कि ये लड़का जो है MBBS डॉक्टर बनो। तो हम पढ़ के लिख के भाई, हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे उनको बहुत शौक था, 2-3 बच्चे से कुछ अंधों का नाराजा कर लीजिए, थोड़े होशियार थे, और संयोग मिला हमारे भाई साहब की पोस्टिंग इलाहाबाद हो गई। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, नाम लिखाया, जब पढ़ाई शुरू हो गई तो मेरे ही गाँव की तरफ भैया के बैच के कुछ कह रहे हैं, चला हाँ, हमारे भैया के बैच के थे एक राजा राम यादव, उन्होंने कहा, हमारे घर का नाम भैया रामनिवास है, उन्होंने कहा कि रामनिवास तुम तो अच्छे स्कॉलर हो, ये कहाँ जा रहे हो डॉक्टर बनने? अरे उसमें रुतबा नहीं है, पेट चीरना, फोड़ा चीरना, जिंदगी यहीं बर्बाद हो जाएगी। अरे कुछ नहीं, यही इतिहास भूगोल पढ़ते 8 साइज के लेकर के और कप्तान बन के आते। हम जैसे इलाहाबाद में 22 जो 24 थानेदार हैं, तुम सलूट मारते, तुम्हारे जिधर चलते 2 ट्रक PSC चलती, रुतबा होता है। अरे साहब ये उस बालमन 18 साल का छोरा बहक गया और छोड़ छाड़ दिया BSc, अब करने लगा क्या, सोशल साइंस पढ़ने लगा। वहाँ लिखो थे विषय, किसी से पूछा नहीं, का लिखा हुआ राजनीति विज्ञान। अच्छा राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, और क्या साहब दर्शन शास्त्र पढ़ते साहब, और एक विषय का लेंगे इतिहास में प्राचीन इतिहास, चलो प्राचीन से पढ़ते हैं, ये 3 विषय डाल दिया साहब, पढ़ने लगे। और फिर लगे परीक्षा देने। शैक्षिक बातें हो गई जी साहब। नेताजी के साथ आपकी कैसी यादें थी? पहली बार कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी? पहली बार याद हमें तो इतना कुछ कंफर्म नहीं आ रहा था, बड़े लंबे इतिहास हो गया। क्योंकि मिले थे आप नेताजी से, बातचीत हुई थी? हाँ, अरे हम लोग होते थे, नेताजी कहते थे आप लोग पढ़ो, पढ़ाई करो। अरे हम उस समय जब और बच्चों को 150 रुपये घर से लाने में मुश्किल होती थी, नेता गड्डी हम लोग रुपये दिया करते थे। आज उसी की हालत है कि इलाहाबाद में हमारे जो मकान बने साहब, 3रे मंजिला पर हमारे भैया कोतवाल साहब ने हमारे लिए 10x20 का पूरा हाल है, किताबों से भरे पड़े हैं साहब। लोग देखते हैं 1 ट्रक किताब, अरे 1 ट्रक किताब, इतना सब आश्चर्य होता है, हम लोग केवल पढ़ते साहब। तो आपको तस्वीरें में दिखा रहा था, यहाँ पर पीछे समाधि स्थल है नेताजी का, और आज रात में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये बौद्ध भिक्षु, इनसे बातचीत हुई, और रात के समय ये लोग, इनके जो भंते बोलते जाते हैं, इनके बौद्ध भिक्षु में भंते बोला जाता है, वो लोग भी रात को रहते हैं, लेकिन रात में ओस वगैरह पड़ता है तो ये यहाँ पर रहते हैं समाधि के आसपास, वहीं सोते हैं, उनका वहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है, वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं। और नेताजी के साथ इनकी यादें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं कि नेताजी का समाधि स्थल के पास कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या तस्वीरें हैं। बाकी कल आपको सेल्फी भी दिखाई जाएगी, और भी सारी बातें हैं, वो भी आपकी बात होगी। अभी के लिए नमस्कार।